बट उसके हिसाब से जो भी हो रहा होगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा एक्चुअल में आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी। मतलब प्रॉब्लम पता मेरे साथ क्या हुई है कि मैं हिंदी को बहुत पसंद करता हूँ लेकिन इंग्लिश में आई अंडरस्टूड मीन्स मुझे हिंदी अच्छी लगती है, ओके, बट आई टीच इंग्लिश सो आई स्पीक इंग्लिश, बट आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी टुडे। बट सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो पापा जी उनके लिए क्लैप करें आप एक बार। ये जो भी फ्रंट ऑफ द स्टेज चल रहा है तुम्हारे सामने, उसके बैकएंड पर वो है, मतलब वो सब कुछ वहाँ पर सारा काम देख रहे हैं, ओके। और उनके दोस्त हैं दीपक, ओके। मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानते, मेरी एक दो बार उनसे मुलाकात हुई है, बट मैंने सर से एक बार पूछा, मैंने कहा सर से मुझे माफ़ करना दोस्त, मैंने सर से ये कहा कि ठीक है नया इंस्टीट्यूट है तो दो लोगों का भार नहीं उठा पाएगा। उसने कहा नहीं सर, बाहर वाली बात नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा दोस्त है और वो मेरी मदद करने आया और वो मेरी मदद तब तक करेगा जब तक मैं चाहूँगा। तो यही तो है, अरे यही तो आज़ादी। मैं तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ तो पता लगेगा कि मैं इसे आज़ादी क्यों कह रहा हूँ। एक बार ना बेटा था, एक छोटा बच्चा था, वो अपने पापा के साथ खेलना चाहता था और एक्चुअली हुआ क्या कि पापा हर वक्त बिजी रहते थे अपने काम को करने में। अब बच्चा जिद कर रहा था, पापा को पूरे दिन ऑफिस का काम करना था, तो पापा ने कहा मैं तुम्हारे साथ खेल लूँगा बट यू विल हैव टू डू वन थिंग। उन्होंने मैगजीन से पेज निकाला एंड ही टोर द पेज। उसने पेज को उन्होंने फाड़ दिया इन द पीसेस, मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में, और उससे कहा, और वो छोटा मोटा इमेज नहीं था, वो इमेज था वर्ड मैप का। अब जरा आप सोच के देखें, छोटा सा बच्चा उस इमेज को कैसे जोड़ देगा? इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। थोड़ी देर तक उस बच्चे ने दिमाग लगाया और उसने पूरे पेज को जोड़ दिया और 5 मिनट के बाद ही पापा के पास पहुंच गया। इट इज इम्पॉसिबल बट इट वॉज डन विद इन 5 मिनट्स बाय दैट चाइल्ड। बताओ क्यों हुआ होता है? उसके पापा ने जो पेज फाड़ा था वो इमेज को देखा था दुनिया वाली को, जहां पर वर्ल्ड का मैप बना था, लेकिन उसके पीछे एक इंसान बना था। तो उसने वर्ल्ड को नहीं जोड़ा, उसने जोड़ा इंसान। ओके, तो जो आज़ादी है, जो भी दुनिया है, वो किसी मैप से नहीं बनी है, वो बनी है लोगों से। तो लोगों को जोड़ने का काम करिए, आज़ादी हमेशा बनी रहे। ओके, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चा स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, उसका दोस्त वहाँ पर बैठा, उसको वर्ड्स बता रहा है, अरे बोल तू मेंटेन, ओके, ये वाला बोल। अब एक्चुअली तुम देखो ना, यही तो आज़ादी है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे आज़ादी कब सस्टेन रहेगी? आज़ादी तभी सस्टेन रह पाएगी जब जो लोग हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाएं और आगे बढ़ जाएं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जितने बच्चों ने बोला उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया। अब तो सिर्फ मैं बुला दिया गया हूँ स्टेज पर, तो आई हैव मींस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब कुछ कवर हो गया। बट एक बात समझ के देखना कि लोगों से ही सब कुछ है। अगर लोग आपस में जुड़ जाएं तो पूरी दुनिया आपस में जुड़ जाएगी, हिंसा खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, कम्युनलिज्म इट मींस जो धर्मांध है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस हमारा काम कितना सा है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें लोगों को जोड़ देना। और जितने भी बच्चों ने बोला ना, वो बोला कि लड़कियों को फ्रीडम नहीं दी जाती है। मैं गलत वे में इसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। जब एक छोटे बच्चे को मैंने सिखा दिया ना कि भाई ये गलत है, इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम, इसका मतलब समझ ले लो, हमने पौधा तो बो दिया, हमने पौधा को बो दिया। बस आज से 20 साल बाद, कैमरे पर हम नहीं कहना चाहिए, बट इंडियन पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई हमने पौधा तो लगा दिया है, जल्द सर का भी नंबर आएगा, सकते नहीं जाना पड़ेगा। अब तुम पौधों को पानी ये दे रही है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पौधे तो हमने बो दिए, बस उन्होंने पेड़ बनना है और पेड़ बन के हमें फल देना है। और लास्ट में एक छोटी सी बात से खत्म करूंगा। पहले सर ने कहा था फर्स्ट वी नीड टू फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटी वी हैव इनसाइड आवरसेल्व्स। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी छिपी है उसी से बाहर आना है।
और ललित सर को बार बार कहना पड़ रहा था, बेटा यू डोंट हैव टू स्पीक, यू डोंट हैव टू स्पीक, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू लिसन। तो एक बात सोचो, तुम तो अभी अपने आप से ही आजाद नहीं हो। अरे तुम अपने आप से आजाद नहीं हो। भगत सिंह को बहुत कम उम्र में समझ में आ गया था, वो रोते रोते जलियांवाला बाग पहुंच गए थे और वहां से वो खून वाली मिट्टी उठा लाए, क्योंकि वो अपने आप से आजाद थे, अपनी इच्छाओं से आजाद थे। वो ये कहना छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तुम कह दो क्या नहीं कह पाओगे बेटा। उन्होंने कह दिया था अपनी मां से कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है, ये आजादी ही मेरी पत्नी है। इसका मतलब ये था कि उनकी जो इच्छाएं थी उन्होंने खत्म कर दी थी। तुम्हारी इच्छा बात करने की होती है, तुम रोक पा रहे हो उसको? नहीं रोक पा रहे ना। तो सबसे पहले आजाद किससे होना है? सबसे पहले तो अपने आप से आजाद होना है कि चाहे मेरी बात करने की इच्छा सही, लेकिन मैं उसे तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक एप्रोप्रिएट टाइम नहीं आएगा। बेटा इट क्रिएट्स मैच्योरिटी अमंग यू। ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी। बेटा यही तो ये मैच्योरिटी। मैं टीचर हूँ ना, कमियां निकालता रहता हूँ। आर यू गेटिंग? और देखो बार बार अभी भी बोल रहा हूँ, स्टेज पर ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ये बात समझ में? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फ्री फ्रॉम योर नेगेटिविटीज, you need to free from your desires, all the desires which are becoming hindrance in the path of growth। उन सभी से ऊपर आ जाओ जो तुम्हारे जीवन में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इतने बेहतरीन वर्ड्स बच्चों ने यहाँ पर यूज करे हैं। इसका मतलब कभी ये नहीं होता, टीचर्स बैठे हुए यहाँ पर, मैं भी पढ़ाता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसका मतलब ये होता है wherever you get opportunity, wherever you get new words, you have to grab them। रख लो उनको अपने पास। अरे जब इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो किसी ट्रेनर के पास, वो एक ही बात कहता है, कहीं साइन बोर्ड देखो उससे सीख लो, कहीं कोई बोल रहा है उससे सीख लो। ऐसी तो लैंग्वेज सीखी है तुमने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया पानी क्या होता है, आई बात समझ में? तुम तो कहते थे मम, मम्मी ने कहा नहीं बेटा, मम तो थोड़े टाइम के लिए है, इसको पानी बोलते हैं। फिर पापा ने पूछा पानी चाहिए? हाँ पानी चाहिए। फिर दादा ने पूछा पानी चाहिए? हाँ पानी चाहिए। सो बेटा अ सिंगल वर्ड हैज बीन रिपीटेड मोर देन 1000 टाइम्स इन योर लाइफ, आफ्टर दैट यू हैव बिकम ओनर ऑफ दैट वर्ड। सो वेरेवर यू गेट अपॉर्चुनिटी, wherever you find any chance to grab the word, please grab that। इंस्टीट्यूट में आओगे 1.5 घंटे में तो बेटा सच्ची बात बता रहा हूँ, लिमिटेड ही सीखते हो। पूरी जिंदगी को खोल के रखना पड़ता है, पूरे दिमाग को खोल के रखना पड़ता है कि जहां से जो कुछ आएगा सब मेरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंस्टीट्यूट को चलाना, रन करना, मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं लगी है, इसके पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं। आपको लग रहा होगा ललित सर ये सब कुछ है, ललित सर हालांकि है कुछ नहीं, ललित सर खाली पुतला है। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे इसके चेहरे कभी सामने नहीं आते। दे आर वर्किंग बैक इन, आई एम जस्ट वर्किंग इन अ फ्रंट। मैं खाली फ्रंट में काम कर रहा हूँ। यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टीचर्स दैट दे आर वर्किंग फॉर दिस इंस्टीट्यूट, टू रन दिस इंस्टीट्यूट, टू मेक द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द होल Pallavakkad, in the whole NCR Faridabad. And I hope and I expect we are going to be the #1 public speaking institute and spoken English institute in the whole NCR, in the whole Delhi. We promise you that we are going to impart the quality education. We are going to enlighten for your whole life. And I would like to call other teachers from this stage. Ma'am would like to go. Few words. Diksha ma'am. Well done clap for Diksha ma'am. We have Diksha ma'am with us.